नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। इजराइल के समर्थन के बाद तमाम तरह की अटकलें तिरने लगी हैं। कहा जाने लगा है कि अरब देश से भारत के रिश्ते क्या पहले जैसे रह पाएंगे। कहा जा रहा है कि आखिर इजराइल के समर्थन का मतलब क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वह भी तब जब एक दौर में भारत फिलिस्तीनियों का बहुत बड़ा समर्थक रहा है। लेकिन अगर भारत और इजराइल के रिश्तों की तहकीकात की जाए तो पता चलता है कि जब भी भारत कभी खराब समय से गुजरा तो उस मदद इजराइल ने जरूर की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुले तौर पर इजराइल के मदद का ऐलान करते हैं तो निश्चित तौर से उनका एक बड़ा और सही कदम है। यह बात दूसरी है कि देश के तमाम इलाकों में फिलिस्तीनियों के समर्थन में पोस्टर भी लग रहे हैं, नारे भी लोग लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमास इस लड़ाई को धर्म युद्ध का नाम देना चाहता है, ऐसे में भारत के लोगों को इसे धर्म युद्ध के तौर पर नहीं देखना चाहिए। भारत एक समय में फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी नेता यासर अराफात का हिमायती था, लेकिन फिर भी इजराइल ने समय समय पर नाजुक मौक़ों पर भारत की मदद की। चाहे वह 1971 की पाकिस्तान भारत की लड़ाई रही हो या 1999 का कारगिल युद्ध। मई 1999 में भारतीय सेना को कारगिल सेक्टर में पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर सैन्य घुसपैठ के बारे में पता चला। इसके बाद एक जवाबी आक्रमण ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। निकोलस ब्लारेल ने अपनी पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी में लिखा है, दुर्गम और ऊंचे इलाकों में अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तान की चरणबद्ध घुसपैठ में भारत की क्या चूक हुई, कैसे और क्या गलत हुआ। इस चर्चा के बीच भारत ने इजराइल की ओर रुख किया, जो सीमा नियंत्रण और आतंकवाद निरोध में प्रौद्योगिकी और अनुभव वाला देश है। मोटार और गोला बारूद की आपूर्ति के बाद भारत न केवल पाकिस्तान को फतेह करने में कामयाब हो गया, बल्कि इसी के साथ साथ इजराइल पहला देश बना जिसने भारत की खुले तौर पर मदद की। ब्लेरेल की किताब के अनुसार इजराइल ने भारत को अपने लड़ाकू विमानों और निगरानी ड्रोनों के लिए लेज़र निर्देशित मिसाइलें भी प्रदान की। भारतीय वायुसेना के जमीनी सैनिकों को हवाई सहायता प्रदान करते समय विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें गलत अनिर्देशित मिसाइलों और पाकिस्तानी बंकरों की सीमित दृष्टि शामिल थी। यहाँ तक कि उन्हें किसी भी हालत में एलओसी पार न करने का भी आदेश था। इस समय इजराइल ने मिराज लड़ाकू विमानों के लिए लेज़र निर्देशित मिसाइलें प्रदान की। तब सटीक बमबारी सामग्री ने पाकिस्तानी सैनिकों को रोक दिया। एलओसी पार न करने के आदेशों का उल्लंघन किए बिना भारत की मदद की। कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका और अन्य देशों द्वारा इजराइल को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि भारत ने जिन सैन्य सामग्रियों के लिए ऑर्डर दिया है वे सैन्य सामग्री भारत को विलंब से वह आपूर्ति करे। लेकिन इजराइल ने दुनिया के तमाम देशों की यह बात नहीं मानी। उसने समय से सारी सामग्री की आपूर्ति की। इजराइल ने तब भारत की मदद की थी जबकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं थे। भारत ने 1948 में इजराइल के निर्माण के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन जब इजराइल हथियारों की कमी का सामना कर रहा था तब भी पूर्व प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने 1971 के युद्ध के दौरान भारत में हथियार भेजने का फैसला किया। श्रीनाथ राघवन की एक किताब से पता चलता है कि गोल्डा मेयर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संबोधित एक नोट भी भेजा था, जिसमें हथियारों के बदले में राजनयिक संबंधों की मांग की गई थी। कारगिल के बाद भारत ने अपनी रक्षा कमियों का आत्मनिरीक्षण किया, अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने का फैसला किया। इसी के मद्देनजर वर्ष 2000 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इजराइल का दौरा किया। इसी के बाद से इजराइल और भारत के बीच मंत्री स्तर की यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीनाथ राघवन की किताब में नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में रखे गए पीएन हक्सर के दस्तावेजों के हवाले से कई जानकारियां दी गई हैं। हक्सर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार थे। राघवन के शोध से पता चलता कि फ्रांस में भारत के राजदूत डीएन चटर्जी ने 6 जुलाई 1971 को विदेश मंत्रालय को एक नोट के साथ इजरायली हथियार प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें कहा गया कि प्रचार
वित्त और यहाँ तक कि हथियार और तेल की खरीद के लिए इजराइल से बेशकीमती सहायता मिलेगी। इंदिरा गांधी ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देश की खुफिया एजेंसी रा के माध्यम से हथियार प्राप्त करने की शुरुआत की गई। यह वह दौर था जब भारत और इजराइल के राजनयिक संबंध थे ही नहीं, भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संबंधों में अरबों का समर्थन किया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सब उलट के रख दिया है। देश के सम्मान तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जो उनकी अपनी मुहिम थी, जिसका चेहरा दुनिया के तमाम देशों ने उन्हें बनाया है, ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी हो जाता है कि उस देश के साथ रहें जो आतंकवाद के खिलाफ जंग को अंतिम तौर पर लड़ने जा रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।